हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारे कहने पे लो आ गया मैं आगाज का वीडियो लेके। मानता हूँ थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन कोई ना भाई, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होता ही है, बट कोई ना, अब सब ठीक है भाई। तो यार ये लो आगाज का ब्लॉग एंजॉय करो, और मैं ज्यादा कमेंट्री नहीं करूंगा इसमें, पूरा ब्लॉग देख के जाना। पंकज सर और MR सर भी हैं भाई। इधर हमें पहले स्टाम्प लगवाना है हाथ पे। लो लग गया थांबा, लग रहा है जैसे कोई युद्ध में जा रहा हूँ। सुनो, मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ, मैं वीडियो पे साउंड को म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि जो म्यूजिक है ना वो मेरे को कॉपीराइट दे देगा। रिस्टार्ट, इंटरप्ट, रिस्टार्ट, फाइंड, और उसके बाद हमने एस कर दिया, तो ये कर क्या रहा है? बैक एट प्लस PW का नीट PG वर्टिकल। अरे भाई पोस्टर देख के मर चुके हैं, अब बुलाओ भी। आधा घंटा हो चुका है इधर। So are you excited, everyone? Yeah! To just begin this amazing event. I can't hear you. I'm seriously, I'm telling you, I can't hear you. So make some noise. Our favorite event, आगाज। एक जोरदार तालियों के साथ चलिए शुरू करते हैं। कोई आने वाले पीछे से है, लेकिन नहीं, हम तो एंट्री करेंगे बैक स्टेज से और आए यहाँ से। तो कैसे हैं आप लोग, पहले मैं जानना चाहूंगी। एकदम बढ़िया। यस मैम। केमिति अछंती आपण माने? बहुत भला। आपण माने खुशी तो जमानो। अच्छा, यू ऑल आर गाड़ी में। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कहने को तो मैं शायर हूँ, शायरी मेरा काम है। पूरे भुवनेश्वर को नमस्कार। नीतीश सर जी माइक फट जाएगा। चलो फिर हौले से मुस्कुराते हैं, अपने सीने में जुनून सा जगाते हैं। मजा नहीं आ रहा ऐसे जिंदगी में, मजा नहीं आ रहा ऐसे जिंदगी में। चलो अपने रिजल्ट से अपने रिश्तेदार को जलाते हैं। आवाज नहीं आ रही है समाप्ति मैम। क्या डॉली मैम? समाप्ति मैम। चलो चेक कर लिया जाए, सर पेश किया जाए। वाह वाह, You are so good and I can see कि कितने प्यार करते। अलग सुनाई नहीं दिया? एक बार आप बस करिए सर। उससे पहले make some noise for your favorite personality. Let's welcome on the stage, Mr. साथ में कौन कौन करना है? कहाँ गए सर? सर किधर गए? दीदी देखिए गलत काम कर रहे हैं, आप काउंटडाउन करके सर को नहीं बुला रहे। हम उनके लिए तो आए हैं। सर किडनैप, सर किडनैप, सर किडनैप। MR सर। वाह क्या मुस्कुराहट है। कोई डीवी में मेजर करके बताएगा ये क्या नॉइस था साउंड का? हेलो 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 सर। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए। लाइट जला दो भाई, इनका शक्ल देखना है मुझे। कैसे हैं आप लोग?
भाई कैमरा कैसी चली मैन। पढ़ाई लिखाई? बढ़िया एकदम। यस सर। वाह यार। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। कितने जुड़े हैं? बहुत बढ़िया, 13.5 करोड़। आपणो माने केमिति अछंती। सही बोला मैंने? हाँ यस सर। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। आप लोग का जोश। चलो भाई, तो भुवनेश्वर मैं पहली बार आई हूँ। जैसे ही एयरपोर्ट से आई हूँ रोड पे, तो भाई सच बता रही हूँ, शहर से प्यार हो गया। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे हवा की ही बात अलग है। यहाँ की हवा में और बच्चों की आवाज में जो प्यार दिख रहा है ना, उससे क्या कहते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो गया है ना। MR सर बोलते हैं क्या हालचाल रामलाल। तो मैंने उसको थोड़ा सा 2 किलो ज्यादा बसियाबाद खा गया हो गया। सर ये वही लस्सी पी के आए होंगे जो सुबह। कितने बच्चे नीट के यहाँ पे? नीट के कितने बच्चे हैं? और जेई? अबे जेई के बच्चे कहाँ हैं? सभी को डॉक्टर बनना है क्या? हैं। एक वो भी घूम रहा है सुपर फाउंडेशन का। भुवनेश्वर शहर में आते ही 2 शब्द भुवनेश्वर शहर के लिए एकदम जो शहर को देख के लगा, नीट, क्लीन एंड काम। बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत ही क्लीन शहर है, अच्छा लगा मुझे। और बाकी बच्चों का प्यार तो वैसे ही मिलता रहता है। बट एक चीज है यार, मैं सच बताना चाहता हूँ कि जीवन में हमने कोई ऐसे काम किए नहीं जितना तुम प्यार दे रहे हो। नहीं किए हैं ना। ये क्या? ये बस मान लो, बात मान लो, इतना मान लो तो ये भी बात मान लो। देखो, हमने 11th 12th की फिजिक्स पढ़ाई है, केमिस्ट्री पढ़ाई है, बायोलॉजी पढ़ाई है। इससे ज्यादा बड़ा काम कुछ किया नहीं है। जो हर ऑफलाइन में ऑनलाइन में टीचर्स पढ़ाते ही हैं, वही हमने पढ़ाया, कोई बड़ा काम नहीं किया है। लेकिन फिर भी इतना रिस्पेक्ट करते हो आप लोग, तो अजीब भी लगता है, अच्छा भी लगता है। क्योंकि देखो, अच्छा तो लगता ही है, इंसान मेहनत करता है, उसको अप्रिशिएट करते हो आप लोग तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ये एक्सेस है जो आप लोग इतना प्यार करते हो, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी हमने ऑफलाइन या ऑनलाइन में इस प्यार के लिए नहीं पढ़ाया था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इतना प्यार दिखाओगे तो हम और ज्यादा एनर्जी से पढ़ाएंगे। हम पढ़ा रहे थे हमेशा से कि बच्चे को समझ में आए। जो बच्चा एकदम जीरो पे भी है, उसको थोड़ी फील है सब्जेक्ट की, बच्चा जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसमें सेलेक्ट हो। हर एक लेक्चर डिसिप्लिन से, डेडिकेशन से और एनर्जी से पढ़ाया है। और ये रहे हमारे BBSR मतलब एम्स BBSR के बच्चे। छोड़ो, सपना सपना ही रह जाएगा। बहुत पहले से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए था आप लोगों को। जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया है, पहले आप क्या करो कि वीक में 2 टेस्ट दो, फिर 3 टेस्ट दो, ऐसे करके धीरे धीरे करके इंक्रीज करो। लेकिन मिनिमम जो है ना 20 से 25 टेस्ट आपको देना चाहिए, तभी जाके आपको होगा कि मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। सिर्फ टेस्ट देने से नहीं होता है, सिर्फ कॉन्फिडेंस से भी नहीं होता है, आपको सेल्फ असेसमेंट भी करना होता है। आपने टेस्ट दे दिया, हाँ हो गया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने 25 टेस्ट दे दिए, हाँ मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। टेस्ट एनालिसिस जो है वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कि आपने टेस्ट दे दिया आज जाके, ठीक है, जब रिजल्ट आएगा आपको सबसे पहले देखना है कि मेरा जो गलत हुआ है, क्या क्या गलत हुआ है एंड किस वजह से गलत हुआ है। एंड आपको कोशिश करना है कि नेक्स्ट टेस्ट में वो सारे जो गलती आपने की है वो रिपीट ना हो। ये सबसे बड़ी सीख है आपके लिए, तभी जाके आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे। एंड आप कोशिश करना कि किसी को आप मत देखो कि मेरा दोस्त जो है वो ज्यादा ला रहा है या फिर कम ला रहा है मेरे। तो ऐसे होगा कि आप सुपर मोटिवेट भी हो सकते हो या फिर डिमोटिवेट भी हो सकते हो। कैसे कि मेरा दोस्त मेरे से कम लड़े, हाँ तो मेरा तो अच्छा ही है प्रिपरेशन, तो हो जाएगा मेरा, ऐसा नहीं है। या फिर आप ऐसा हो सकते हो कि मेरे दोस्त जो है वो ज्यादा लड़े हैं मुझसे, तो मेरा कम आ रहा है, तो डिमोटिवेटेड हो सकते हो। तो ऐसा आपको देखना ही नहीं है। बी योर कंपिटिटर, खुद के कंपिटिटर बनो एंड सेल्फ असेसमेंट करो। सेल्फ असेसमेंट के साथ साथ इंप्रूवमेंट करते जाओ एंड
कैरी ऑन योर रिवाइज। वो सीन देखा है ना, पेरेंट्स को ना बच्चों देखो पलड़ा भारी है पर साथ दे देना। गर्ल्स साथ हो गए, बॉयज पंकज सर अभी से बोल रहे हैं नहीं, वो मेरा भी साथ देंगे अभी देखना। नहीं कोई बात नहीं सर, मैं उधर ही जाके खड़ी हो जाती हूँ। बच्चों साथ हो गए, सच में हाथ खड़े नहीं कर रहे थे। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं ना किसका साथ देना है। सर हम तो एक परिवार है, पीडब्ल्यू तो एक परिवार है। नहीं चलो परिवार बाद में होगा, अभी कंपटीशन चल रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं सर कौन जीतता है ना। तो पहली शायरी आप ही बोल लो सर। आप शुरू करो। चलो ठीक है, मैं शुरुआत करती हूँ। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। क्या बात है, मंजिल मंजिल नीट आईआईटी में सिलेक्शन हो या ना हो ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हो गई सर मेरी एक शायरी। मेरी टीम से आ रहे हैं हमारे सर। कुछ तो सुना दिया। चलो आप मेरे साथ खड़े रहो तो मुझे बहुत समर्थन मिलेगा, बाकी तो मैं अकेला ही काफी हूँ। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, हौसले भी जिद्दी हैं। कौन आ रहा है आपकी टीम से? समृद्धि मैम। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगली एमआर सर की तरफ से। चलो एमआर सर की तरफ से। एमआर सर की तरफ से नीतीश। सर बिल्कुल। तो कहूंगा कि जब दिल में खुशी और अपनेपन का एहसास हो, जब दिल में खुशी और अपनेपन का एहसास हो, बस चलता रह चाहे तूफान हो या बरसात हो। तुम हार जाओ ये तो मुमकिन ही नहीं, तुम हार जाओ ये तो मुमकिन ही नहीं, जब तुम्हारी मेहनत और पीडब्ल्यू का साथ हो। अरे इसमें ताली ज्यादा बची है, इसके मैं ज्यादा नंबर दूंगा। ठीक है, तो अभी हमारा टर्न है। क्या कहती है जनता, क्या कह रही है? डिसाइड हो गया क्या विनर? कौन जीता? अच्छा और अच्छा अभी और बचा है क्या? वो जो केक था ना वो पूरा मुझे दे देना। बायस हो रहे हैं सर, बच्चे बायस हो रहे हैं, शायरी बिना सुने डिसाइड कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये लोग सिर्फ शायरी सुनाते हैं। लड़कियों बता दो, लड़कियां कभी हार नहीं मानती। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, अभी पता चलेगा। देखते हैं सर, देखते हैं। ठीक है समझिए। सर इससे मुझे किसी की याद आती है। परिंदों से कहो कि अपनी औकात पर रहें। परिंदों से कहो कि अपनी औकात पे रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जीतने का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो।
चालू कीजिए लाइन से आप सबके मंच पर नीचे आइए सबके हाथ लेके सारे फैमिली आप बैठेंगे आप लोग प्लीज धक्का मुक्की मत कराइए अभी आइए एंड ये रहे हमारे थोड़े पिक्चर्स। आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल हमने ये हासिल कर ही लिया। मुश्किल है, आसान नहीं। मुश्किल है लेकिन आसान है। तो बस यार आज के वीडियो में बस इतनी। अब जाओ यार, थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।